माशाल्लाह से भाई आज तो मक्का मुकरमा की ऊँटों की भी ज़ियारत हो गई है। किसी से पूछ नहीं सकते जाना कहाँ पे है, क्योंकि भाई के पास लाइसेंस नहीं है यहाँ गाय चलाने का। तो ये है तीसरा शैतान, छोटा शैतान। तो भाईजान वेलकम हो गए हैं एक अनदर व्लॉग के अंदर। सो भाई जो आज का व्लॉग है ना, हम करने जाने हैं ज़ियारत मक्का मुकरमा की। तो आपको मुख्तलिफ जगह भी दिखाऊंगा। चले आए बिन इंतजार की इस व्लॉग को शुरू करते हैं। तो दोबारा आज पाकिस्तानी भाई मिल गए हैं, सिंध के हैं, और आज हम ये करने जा रहे हैं ज़ियारत। अब ये है कि हम जा रहे हैं अपनी पहली ज़ियारत की तरफ, जो कि ड्राइवर के मुताबिक है मुज़ल्फ़ा, उसके बाद अरफात का मैदान। सो अब भाई इस ड्राइव को एंजॉय करें। ये आ गई है मेट्रो की पुल। इसका मतलब है कि जो हमारी पहली ज़ियारत है मुज़ल्फ़ा की वो करीब है, क्योंकि जो मेट्रो है ये मिना, मुज़ल्फ़ा और अरफात मैदान के दरमियान चलती है। इस तरह मुज़ल्फ़ा है, इस तरह मिना है। अगर आप लोगों को भाई की बात सही तरह समझ नहीं आई तो मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। इस टाइम मैं गाड़ी में बैठा हूँ, उसके लेफ्ट साइड पे जो अभी आप देख रहे हैं ये सारा मुज़ल्फ़ा है। अब मैं आपको गाड़ी के राइट साइड से दिखा रहा हूँ, और भाई ये अभी मुज़ल्फ़ा है लेकिन आगे जाके मिना आ जाएगा। मेन रोड का सफ़र अब ख़त्म हो गया है और अब हम जा रहे हैं नीचे उस रोड पे जो कि मुज़ल्फ़ा और अरफात के मैदान को मिलाता है। ये माशाल्लाह से देखते जाए ये सारा का सारा मुज़ल्फ़ा जाता जा रहा है, और अब हम जा रहे हैं आगे अरफात के मैदान के लिए। माशाल्लाह से भाई पूरे मुज़ल्फ़े को बनाया गया है, कोई जगह अब खाली नहीं रहती जो इन्होंने ना बनाई हो। मैंने तो वैसे भाई अभी तक हज नहीं किया हुआ, लेकिन मुझे इतना पता है, जाहिल बंदे को सिर्फ इतना पता है कि ये जो मुज़ल्फ़ा है पर यहाँ से कंकड़ियाँ उठाते हैं और मीना पे जाके शैतानों को मारते हैं। मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि मैंने अब तक प्रैक्टिकल नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह मैं इसको प्रैक्टिकल करूँगा। देन मुझे ये मुज़ल्फ़े की फजीलत का भी पता चल जाएगा। मुज़ल्फ़ा माशाल्लाह से इतना बड़ा था कि 10 मिनट की ड्राइव करने के बाद अब सामने बोर्ड आ रहा है, तो अब जाके मुज़ल्फ़ा ख़त्म हुआ है। अब थोड़ा आगे जाने के बाद अरफात का मैदान आ जाएगा। माशाल्लाह से भाई आज तो मक्का मुकरमा की ऊँटों की भी ज़ियारत हो गई है। ये सामने आ गया है येलो कलर का बोर्ड जिस पे लिखा हुआ है अरफात का मैदान है। तो अभी मैं उर्दू में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। अब यहाँ से सारा अरफात का मैदान शुरू हो रहा है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब जो आप दाएं देख रहे हैं, बाएं देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, इस कंट्रोल सारा का सारा अरफात का मैदान है। मैदान तो आपको कहीं से लग ही नहीं रहा होगा, क्योंकि हर तरफ घर है, मकान है, हट्स हैं, दरवाजे हैं, खम्बे हैं। वैसे इन्होंने अरफात के मैदान को एक कॉलोनी टाइप बना दी है। उन्होंने हर जगह का एक नाम रखा हुआ है, जो कि यार अच्छी बात है, इंसान खो भी नहीं सकता। अब एक और बात, जो ये मैदान अरफात है इसको मैदान हशर भी कहते हैं, क्योंकि रोज़े क़यामत हम सब ने दोबारा यहीं पहुंचना है और यहीं पर ही हिसाब किताब होना है, और अपने गंदे अमाल की वजह से चपेटे भी खानी है। जहन्नमी 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 जहन्नमी। अब जाके हमारी 3 ज़ियारत पूरी हो गई हैं। पहली ज़ियारत मुज़ल्फ़ा, दूसरी ज़ियारत मक्का मुकरमा के ऊँट्स, और तीसरी ज़ियारत मैदान अरफात, और अब जा रहे हैं चौथी ज़ियारत की तरफ, जबल रहमत की तरफ। मैंने यहाँ पे ड्राइवर को बताया है कि जब रोज़े क़यामत हमें यहाँ पर आना पड़ेगा तो नंगे पाँव आना पड़ेगा। तो ड्राइवर को अभी से टेंशन शुरू हो गई है। अमाल की टेंशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नंगे पाँव आने की टेंशन है कि नंगे पाँव आना पड़ेगा। तो मैं समझा रहा हूँ भाई आपने नहीं आना, हम सब ने आना है। और जो ये सामने गाड़ी आ रही है, जो बंदा बैठा है, इसने भी नंगे पाँव ही आना है। बात तो सही है। फिर जाके भाई को थोड़ी तो तसल्ली हुई है। भाई को तो अब क़यामत की टेंशन है, और उनको ये टेंशन भी लग गई है जिन लोगों को मैं लेकर आया हूँ ज़ियारत पे, यानी कि हम लोगों को, उन लोगों को जबल रहमत तक भी पहुँचाना है, लेकिन उनको रास्ता समझ नहीं आ रहा, कहाँ से लेकर जाऊँ, रास्ता भूल गए हैं। तो भाई शदीद टेंशन के अंदर है। इससे ज्यादा मजेदार बात बताऊं, जो भाई हमारे है ना, किसी से पूछ नहीं सकते जाना कहाँ पे है, क्योंकि भाई के पास लाइसेंस नहीं है यहाँ गाय चलाने का। तो किसी ने पकड़ लिया तो भाई सीधा जेल के अंदर।
मैंने तो सोचा था, समझा था कि सिर्फ पाकिस्तान ही है जहाँ पे लोग बगैर लाइसेंस की गाड़ी चला लेते हैं, लेकिन ना, हमारे तो पाकिस्तानी लोग सऊदी अरब में भी आके बगैर लाइसेंस की गाड़ी चला लेते हैं। जलवा है हमारा। अब आखिरकार फुल जलील होने के बाद भाई के साथ तो अब हम पहुंच गए हैं मिजाबे रहमत में, यानी जबले रहमत पे। तो मैं यहाँ से अब चलने वाला हूँ मिजाबे रहमत के लिए। यहाँ पे तो मेरे भाई ने फुल हिम्मत कर ली है और ऊपर चल रहा है, और मैं भी हिम्मत करके ऊपर चल रहा हूँ। वैसे मुझ में हिम्मत तो होनी चाहिए, क्योंकि मैं कल ही गाड़ी गिरा गया हूँ, तो मुझे आज इस छोटी पहाड़ी के लिए छोटी सी हिम्मत कर लेनी चाहिए। ये मेरा छोटा भाई अमार अभी थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ है और थक गया है। अगर ये मेरे साथ कल गाड़ी हीरा जाता ना, इसको पता चल जाता कि वत इस चढ़ाई, क्योंकि मैंने तो कल हिम्मत की है और चला गया हूँ, क्योंकि मैं पावरफुल हूँ और मेरे अंदर हिम्मत है। बातें करता करता ये मैं आखिरकार पहुंच गया हूँ ऊपर मिजाबे रहमत में, और यहाँ पे लोग आके दुआएं मांग रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ये कौन सी जगह है। तो मेरे व्लॉग में आए हैं, मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज तो दूं। भाई ये वो वाली जगह है जहाँ पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की माफी की दुआ कबूल हुई थी, इसलिए इस जगह को रहमत कहा गया है। और ये पहाड़ के ऊपर है तो जबल बन गया, इसलिए इस जगह को जबले रहमत कहते हैं। माशाल्लाह से इस जगह की ज़्यादा भी हो गई है और अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। ज्यादा देर तो मैं यहाँ खड़ा हो जाता, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि मौसम भी अच्छा हुआ कर रहा है, हवा भी चल रही है, पता नहीं थी गर्मी की हुई खड़ी है, जिसकी वजह से हमारे को गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। और अब हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। ये देखिए मैजिक, हमारा ड्राइवर चेंज हो गया है। मजाक नहीं कर रहा, सच में ड्राइवर चेंज हो गया है। ये जो ड्राइवर है ना, जो हमें लेकर आया था, उसका बड़ा भाई है। इसके छोटे भाई को इमरजेंसी जाना पड़ा है, क्योंकि उसके कफील ने उसको बुला लिया है। अब जो हमारी 5वीं ज़ियारत है तो असल में 4, लेकिन मैंने मजाक में कह दी 5। तो ये है वो ज़ियारत, और ये है मस्जिद निमरा। ये वही मस्जिद है जो कि सिर्फ हज के मौके पे ही खुलती है, और यहाँ पे नमाजें होती हैं, और पूरा साल ये बंद रहती है। ये सामने देखे, ये मेट्रो का स्टेशन है जो आप लोगों को नजर आ रहा है। ये वही मेट्रो है जो मैंने आपको बताया है, जो मीना से अरफात के मैदान तक चलती है और हाजियों को सफर करने में आसानी दे देती है। अब ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये है मीना, और यहाँ पे बाकायदा से बड़े बड़े हट्स वगैरह बने हुए हैं, क्योंकि यार यहाँ पे तो 3-4 दिन तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ज्यादा क्या होता है जगह पे ऊपर, और ये बहुत बड़ा है। और मैंने भाई को रिक्वेस्ट किया मुझे उस जगह पे ले जाए जहाँ पे 3 शैतान खड़े हुए हैं, तो अब उसी की तरफ जा रहे हैं। भाई ये जो आप ऊपर देख रहे हैं पुल बनी हुई है, और ये तो अभी बड़ी हो गई है ना, ये तो ऊपर स्टेशन है, लेकिन जब छोटी हो रही है तो वही मेट्रो की पुल ही बनी हुई है हाजी आजाद के लिए। वैसे तो पूरा साल बंद रहती है, सिर्फ हज के मौके पे ही खुलती है ये ट्रेन। ये आखिरकार जगह आ गई है काफी ट्रैवल करने के बाद, जहाँ पे 3 शैतान खड़े हुए हैं, और यहाँ पर आके हाजी लोग आके कंकड़ियां मारते हैं। उनके बाद इनका हज पूरा होता है 3 दिन लगातार कंकड़ियां मारने के बाद। वैसे तो शैतान तो हर किसी के अंदर है, लेकिन यहाँ पर वाज़ेह किया गया है कि इस जगह पे आके शैतानों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी औलाद, उनकी बेगम को आगे वर्गलाया था। जब टॉपिक छेड़ दिया मैंने, तो फिर आपको कहानी भी बता देता हूँ। कहानी ये थी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 3 रातें लगातार ख्वाब आया था कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का। तो उन समझ गए हैं ये कोई अल्लाह की तरफ से हुक्म था, तो उन्होंने ये बात अपने बेटे को भी बताई, अपनी बीवी को बताई। तो हजरत इब्राहिम, उनकी बेगम और उनके बेटे तीनों राजी हो गए थे अल्लाह के हुक्म के ऊपर। फिर शैतान वर्गलाने आया था पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। फिर पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकड़ियां मारी, फिर उनकी बेगम के पास गए, उनको वर्गलाया, उन्होंने भी कंकड़ियां फेंकी। उसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गए, उनको वर्गलाया, उन्होंने भी उसकी बात नहीं सुनी, उसको 3 कंकड़ियां मारी। तो इस तरह यहाँ पे 3 खड़े हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चीज अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई है, अल्लाह ताला ने इस चीज को हज का हिस्सा बना दिया है। मैं अंदर जा नहीं सकता, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है पहला शैतान, वो है दूसरा शैतान, और जो पीछे छुपा पड़ा है ना दीवार के पीछे, ये है तीसरा शैतान, छोटा शैतान। हज की सारी ज़ियारतें हो गई हैं, हमारी 5 ज़ियारतें हो गई हैं। अब हम दोबारा वापस आ गए हैं मक्का मुकर्रमा में। यहाँ पे 2 ज़ियारतें और हैं जो कि ड्राइवर के मुताबिक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है अब हमारी 6th ज़ियारत, जो है जन्नतुल माला। ये कब्रिस्तान है, और यहाँ पे हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और भी बहुत से सहाबा और सहाबिया कराम सोए हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं।
अब ये सातवीं और आखिरी ज़ियारत है इस व्लॉग की। ये है मस्जिद जिन। ये वो वाली मस्जिद है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनों को जमात करवाई थी। और ये सामने हरम पाक है जो तो आप मेरे हर व्लॉग में देखते रहते हैं। अब यह है कि सब ज़ियारतें पूरी हुई हैं। अब मैं जाना हूँ अपने होटल की तरफ। एक और बात और आखिरी बात यह है कि जो आज हमने वो ज़ियारत की हैं ये हमने किए हैं सिर्फ़ और सिर्फ 120 रियाल में, जो कि हमारा ड्राइवर ने माना है और हमें 120 रियाल में पूरा मक्का मुकर्रमा उनकी ज़ियारतें घुमा दी हैं। मैं नहीं मानता। यानी कि अगर आप करते हैं ना यहाँ पे कैब तो आपको इतना ही जाके पड़ेगा ऑलमोस्ट। इसी के साथ ये ज़ियारत वाला व्लॉग ख़त्म होता है। तो भी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश करूँगा गाड़ी शोर का हो तो वहीं जाएंगे। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।